2026 में न्यू ट्रेंडी डिजाइन्स क्या है? इट इज परफेक्टली अ पर्सनल चॉइस। बहुत पहले एक एड देखा होगा जिसकी एक टैगलाइन थी जो मुझे अभी भी याद आ रही है, हर घर कुछ कहता है। जो कमिंग ईयर्स आने वाले हैं उसमें क्या ट्रेंड्स चलने वाला है, किस ट्रेंड्स के हम डिजाइन चूज कर सकते हैं? देखिए, एज फार एज माय थिंग इज कंसर्न, मिनिमलिस्टिक इज द न्यू ट्रेंड। कि जनरली होम ओनर्स क्या बोलते हैं कि हमने जो भी इनिशियल में बजट फाइनल किया है उस बजट को फाइनल करने के बाद कुछ ना कुछ बजट अपग्रेड होता है। ऐसा क्यों होता है? 75% ऑफ द केसेस में डेफिनेटली अपग्रेड होता है, 25% ऑफ केसेस में नहीं होता है। किसी भी डिजाइनर्स को हायर करें फॉर कंसल्टेंसी और फॉर अ फुल प्रोजेक्ट, सो डेफिनेटली अपने डिजाइनर्स पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीरियर मॉन्क, इंडियाज मोस्ट इंसाइटफुल इंटीरियर डिजाइन पॉडकास्ट वेयर वी डिकोड इंटीरियर फॉर एवरीडे होम ओनर्स। सो टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट श्रद्धा गर्ग। सो मैम, आप अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग की जर्नी स्टार्ट की और अपने बारे में हमारे ऑडियंस को आप डिटेल में जानकारी दें। ओके, सबसे पहले हेलो, आई एम श्रद्धा गर्ग, one of the founder and partner of 3S Lifestyles. We have two offices, one is in Vaishali, one is in Noida. And as I always say, I'm not an interior designer by profession, I'm an interior designer by passion. बेसिकली अगर मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आई एम अ CS, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट and I am from commerce field. Okay. But my husband, he's from NIFT Mumbai, National Institute of Fashion Technology, and he has a deep inclination towards all these things, towards designing interiors, क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. So he started this business in around 2017. Okay. एंड सिंस यू नो कि बिजनेस कभी भी सिंगल हैंडेडली नहीं चल सकता, पैशन चाहिए होता है बहुत, उसको एक फोर्स चाहिए होता है चलाने के लिए. तो ही स्टार्टेड इट, आई जॉइन, एंड दैट्स हाउ वी आर अ टीम नाउ. Okay. तो हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस की छोटी छोटी निटिग्रिटीज को हम यहाँ तक ले आए हैं. इट्स बीन अवर 9th year नाउ, and we are very happy कि the journey has been very nice, very good. It has been successful also. And our work has, बहुत अच्छे से प्रेज होता है, दिखता है लोगों को. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि मैंने या मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने बिजनेस के ऊपर 0 एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस किया हुआ है. Great. हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑल कमिंग बाय वर्ड्स ऑफ माउथ. दैट्स इट. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको कोई भी वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस दे रहा है, इसका मतलब दे आर 100% सेटिस्फाइड विथ यू. आई थिंक सो. यप. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली ये पॉडकास्ट होम ओनर्स के लिए होने वाला है कि अगर कोई भी होम ओनर इंटीरियर डिजाइन कराता है अपने घर के लिए, सो क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए बिफोर द हायरिंग एनी डिजाइनर, और किस टाइप से उसे डिजाइनर्स को चूज़ करना चाहिए, किस टाइप से उसे मटेरियल को चूज़ करना चाहिए, किस हिसाब से उसे डिजाइन्स को चूज़ करना चाहिए. सो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2026 में न्यू ट्रेंडी डिजाइन्स क्या हैं. अगर कोई आज होम अपना डिजाइन करा रहा है तो किस टाइप की डिजाइन्स को चूज कर सकता है? आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछे हैं. लेट मी ट्राई टू टेक ईच वन ऑफ देम. ओके. सबसे पहली बात कि डिजाइनर्स कैसे चूज करना चाहिए, या डिजाइन्स कैसे चूज करने चाहिए, या मटेरियल कैसे चूज करना चाहिए. इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई वुड डेफिनेटली से इट इज परफेक्टली अ पर्सनल चॉइस. हर आदमी का, आपने बहुत पहले एक एड देखा होगा जिसकी एक टैगलाइन थी जो मुझे अभी भी याद आ रही है, हर घर कुछ कहता है. right. हर घर कुछ कहता है का मतलब हर घर उसमें रहने वालों की पर्सनालिटी को रिवील करता है. पर्सनल चॉइस, पर्सनल चॉइसेस. यू मे लाइक रेड, आई मे नॉट. राइट. मेरा काम है आपकी चॉइस को रिफाइन करना. डिजाइनर कैसे चूज करना है, जिसके साथ आपकी वेवलेंथ मिल जाए, जहां आप ट्रस्ट कर पाए, जहां आपको लगे कि ये मेरी बात को समझ रहा है, right. आप उस डिजाइनर को चूज करिए. एंड वंस यू चूज एनीवन, प्लीज स्टिक टू दैट. आप ट्रस्ट कीजिए. जनरली मैंने लोगों को देखा है कि व्हाट पीपल डू इज दैट कि अच्छा, हमने वहां से भी कोटेशन लिया है, हमने वहां से भी कोटेशन लिया है,
हमने वहां से भी कोटेशन लिया है, इसमें और कुछ हो सकता है क्या, ये कोटेशन सही है क्या, ये बताओ ना, इसमें कहाँ कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। एज फार एज प्रोफेशनल एथिक्स आर कंसर्न, आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि अगर आप किसी और से कोटेशन ले चुके हैं, इफ यू आर गोइंग बाय समवन, आप प्लीज मुझसे उसे क्रॉस चेक मत करवाइए। इसका मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपने डिजाइनर्स के ऊपर। वंस यू चूज समवन, स्टिक बाय हिम और हर, और उसके बाद सिर्फ आप उसको बताइए कि व्हाट डू यू वांट। ये फिर उसका काम है आपको चीजें सजेस्ट करना। जैसे मैं आपको अपने एग्जांपल से बताना चाहूंगी, हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं अपने डिजाइनिंग में। जनरली लोग हमसे पूछते हैं मटेरियल क्या यूज करेंगे। कभी भी जब हम किसी भी घर को डिजाइन करते हैं, एक सिंगल मटेरियल यूज नहीं होता। इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ मेनी थिंग्स। हम HDHMR भी यूज कर सकते हैं, हम PLAM भी यूज कर सकते हैं, हम MDF भी यूज कर सकते हैं। हम कभी कभी लोगों को बोलते हैं कि आप बोर्ड भी यूज कीजिए, हम आपको बोलते हैं कि आप प्लाई भी यूज कीजिए, बट दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि हम किस डिजाइन को क्रिएट करा रहे हैं, किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर घर की लोकेशन भी मैटर करती है। कहीं कहीं हम ऐसे घर देखते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं कि टर्माइट प्रोन है, वहां हमें देखना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि जिस दीवार के ऊपर हमें डिजाइन क्रिएट करना है, वो दीवार कहीं से सीपेज प्रोन तो नहीं है, वहां पानी आने के चांसेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां हम कोई और चीज, ऐसी चीज लगा दे जो वहां नहीं चल सकती है। रिसेंटली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जनरली हम क्या करते हैं, बिकॉज यू नो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स, हम बहुत सारी जगहों पे शटर्स में कारकसेस, नेवर इन कारकसेस बट इन शटर्स में हम MDF यूज करते हैं। लोगों का एक बहुत ही वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है कि MDF तो कभी यूज करना ही नहीं चाहिए, MDF खराब हो जाएगा। MDF डेफिनेटली खराब हो जाएगा अगर आप उसे ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जहां पानी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। MDF कैन नॉट सर्वाइव वाटर, बट फॉर लास्ट 8 years we have been continuously using good companies का MDF हम यूज कर रहे हैं शटर्स में, हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि पानी आ जाएगा, अगर कोई फ्लैट में रह रहा है और वो 14th फ्लोर में है, तो वहाँ पे तो पानी आने के चांसेस बहुत कम है, राइट? तो वहाँ पे तो MDF यूज हो सकता है। नहीं, MDF को किचन में यूज नहीं कर सकती हूँ, पानी आने के चांसेस है ही है। आपका नल कभी भी लीक कर सकता है, फट सकता है। मैं कभी भी बाथरूम में वैनिटी बनाने के लिए MDF को यूज नहीं कर सकती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द शटर्स ओनली बिकॉज अलमारी के जो शटर्स हैं, किचन के जो शटर्स हैं, वहां पानी आने के चांसेस मिनिमल होते हैं। वहां आप सिर्फ और सिर्फ शटर्स के लिए यूज कीजिए और कहीं पे भी यूज मत कीजिए, बिकॉज इट इज मेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन है अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, आप लोकल मेड मत लीजिए और आप उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन कीजिए, तो आपको डेफिनेटली कोई भी क्वालिटी गुड रिजल्ट देती है। बट होम ओनर्स को कैसे पता होगा कि ये MDF अच्छा टॉक टू योर डिजाइनर्स, ओके, दे आर देयर, दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि कहाँ कौन सी चीज लगानी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें बेड बनाना है तो हम बेड में कभी भी MDF नहीं लगाएंगे, हम HDHMR नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ प्लाई यूज करेंगे, बिकॉज बेड इज सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, एंड प्लाई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, करेक्ट। तो आप प्लाई ही यूज कीजिएगा बेड में। तो आपका डिजाइनर इसी पर्पस के लिए, कभी ऐसा भी होता है कि हम इनिशियली कोई और चीज कोट करते हैं, बट लेटर ऑन विद द चेंज ऑफ डिजाइन वी हैव टू चेंज द मटेरियल एज वेल, उसके एप्लीकेशन को देखते हुए। बेस्ड ऑन डिजाइन मटेरियल चेंज होता है, बिल्कुल होता है, फॉर श्योर चेंज होता है, राइट। तो सारी चीजें सिर्फ ये है कि डिजाइनर अगर एक बार चूज कर लिया है, बी ओपन, सारी चीजें उसको खुल के बताइए, अपना बजट बताइए, अपनी स्पेसिफिकेशंस बताइए, स्कोप बताइए, क्या आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो बताइए, एंड ट्रस्ट हिम और हर, वो डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, फॉर श्योर। करेक्ट। फर्स्ट थिंग तो ट्रस्ट है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है देन फिर अगर वो कुछ भी सजेस्ट करेगा तो ऐसा लगेगा तो आपको लगेगा कि ये मुझे सिर्फ लूटने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। करेक्ट, ओके। सो फर्स्ट थिंग हो गया ट्रस्ट, की जो भी डिजाइनर्स आप चूज करें उस पे आप 100% ट्रस्ट करो, बिल्कुल। देन फॉर नेक्स्ट स्टेप कि हम किस जो कमिंग ईयर्स आने वाले हैं उसमें क्या ट्रेंड्स चलने वाला है, किस ट्रेंड्स के हम डिजाइन चूज कर सकते हैं। देखिए, एज फार एज माय थिंग इज कंसर्न, मिनिमलिस्टिक इज द न्यू ट्रेंड। डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर वॉल पे कुछ ना कुछ कराएंगे। डिजाइनिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने पूरे घर को स्टोरेजेस से भर लेंगे। मिनिमलिस्टिक इज द न्यू ट्रेंड। आप अपने घर को सांस लेने दीजिए, उसे ओपन रखिए, धूप आने की जगह छोड़िए। किसी भी घर के लिए धूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप उसमें धूप आने दीजिए, आप उसमें रोशनी आने दीजिए, आप उसमें हवा आने दीजिए, आप सिर्फ चीजों को हाईलाइट कीजिए। सेकेंड थिंग, आप कितना भी इंटेंस, कितना भी अच्छा आप डिजाइन करवा लीजिए, घर को डिजाइनिंग करवा लीजिए, अगर आप उसको क्लीन नहीं रख सकते हैं, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो विद इन 6 months इट इज एज गुड एज कि आप डिजाइनिंग मत करवाइए। करेक्ट। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग बहुत पैसा लगाते हैं और बहुत अच्छे से अपने घर को कराते हैं डिजाइन, बट आफ्टर 6 months कभी हम ही उनके घर जाते हैं चाय पीने के लिए, किसी और चीज के लिए, तो हम ही देखते हैं कि जिस चीज के लिए उस समय पे वो क्लाइंट इतने स्पेसिफिक थे, आज वो चीज मिट्टी खा रही होती है, उसके ऊपर जाले लगे होते हैं, उसको कोई क्लीन करने वाला भी नहीं है। ग्लास का काम हम बहुत करते हैं, अगर आप ग्लास के ऊपर कॉलिन से, कागज से नहीं साफ करेंगे तो उसके ऊपर आपको फिंगर्स के मार्क दिखाई देंगे या आपको और निशान दिखाई देंगे, तो डिजाइनिंग का कोई पर्पस ही नहीं रह जाता फिर। करेक्ट। सो आफ्टर डिजाइनिंग भी आपको उसको बेज कलर, न्यूट्रल कलर, मिनिमलिस्टिक ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए, आपका घर अपने आप पे बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा। राइट, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग कि जनरली होम ओनर्स क्या बोलते हैं कि हमने जो भी इनिशियल में बजट फाइनल किया है, उस बजट को फाइनल करने के बाद कुछ न कुछ बजट अपग्रेड होता है। ऐसा क्यों होता है? 75% ऑफ द केसेस में डेफिनेटली अपग्रेड होता है, 25% ऑफ केसेस में नहीं होता है। राइट। देखिए तो कहाँ पे नहीं होता है 25% पे, और 75% में कहाँ किस होता बेसिस है? पे होता है? देखिए, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। हम प्रोजेक्ट्स केवल डिजाइनिंग के भी करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन के भी करते हैं, और हम कहीं कहीं ऐसे भी करते हैं कि जहां डिजाइनिंग करी नहीं जाती है, जहां सिर्फ एग्जीक्यूशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे घर रेंट पे देना है, मेरी सिर्फ किचन बना दीजिए, ये 2 अलमारी या 3 अलमारी बना दीजिए, 3 शीशे लगा दीजिए, कुछ फैंस लगा दीजिए, और ये सारा काम मुझे करके आप दे दीजिए। इन दैट केस उनका बजट कभी भी ऊपर नहीं जाता है, बिकॉज उन्होंने वही, उनका है ही नहीं उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट, उन्होंने उसे क्लोज कर दिया। उनको मालूम है कि बिल्डर ने जो स्लैब डाल के दिया उसके नीचे नीचे बनेगी, उसके ऊपर ऊपर किचन बनेगी, 3 अलमारियां बनेंगी। हमने डिजाइन को भी, उसमें डिजाइन एक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा होता भी नहीं है, हमने हमारे मटेरियल को लॉक कर लिया है, हमने अपने कलर्स को लॉक कर लिया है, हमने माइका के शेड्स को, लैमिनेट के शेड्स को, उसकी स्ट्रेंथ को सब लॉक कर लिया है, हमने हिंजेस के बारे में बात कर ली है, ड्रॉर्स के बारे में बात कर लिया है, हमने फैन के मेक एंड मॉडल के बारे में बात कर लिया है, और उसके बाद हमारी कोटेशन क्लोज हो गई है। उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूशन कर रहा है, चाहे वो डिजाइनर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो एग्जीक्यूशनर है, उसने भी सिर्फ उसी कोटेशन को पकड़ के चलना है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले होते हैं। बट चेंजेस कहाँ पर आते हैं? जब आप स्कोप ऑफ वर्क को और अपनी प्लानिंग को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे बोलते हैं, मुझे मेरे जनरली 90% ऑफ द केसेस, इनफैक्ट 95% ऑफ द केसेस में लोगों का मेरे पास जो पहला फोन आता है वो ये आता है कि श्रद्धा मैडम, आपका नंबर कहीं से मिला है और ऐसे ऐसे करके मेरा घर है, और आप तो कर ही चुके हैं इस तरीके के काफी सारे घर, तो मुझे ना एक कोटेशन दे दीजिए। सर, मैं क्या कोटेशन दे दूं आपको, ये तो बताइए। स्कूल ड्रेस थोड़ी बना रही हूँ सर, करेक्ट, कि जैसा उनके घर में येलो और ग्रे लगाया था वैसा आपके घर में लगा लूं। आप, यू माइट बी अ बिग फैमिली, ही माइट बी अ स्मॉल फैमिली, आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो 4 लोग हो सकते हैं। आप हो सकता है वर्क फ्रॉम होम में हो, आपको स्टडी की ज्यादा रिक्वायरमेंट उनको नहीं हो सकता है आपको डिजाइनर कंटेंट बहुत पसंद आए, उनको नहीं आए, हो सकता है आपका बजट 20 lakhs का हो, उनका सिर्फ 10 lakhs का हो। आपने मुझे स्कोप बताया ही नहीं है। प्लस एरिया भी डिफरेंट हो सकता है, एरिया भी डिफरेंट हो सकता है, राइट? तो उसके हिसाब से भी किड्स रूम भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने मुझे वो सारी चीज ओपनली बताई ही नहीं है, मैं आपको कैसे कोटेशन दे दूं? अब वो क्या पूछते हैं, अच्छा हमने आपको एक वीडियो देखा था, इसका बजट कितना होगा? सर, इसका बजट तो 15 लाख होगा। अच्छा, 15 लाख होगा, ठीक है, बस हमारा भी इतना ही काम है, ओके फाइन। नाउ दे सिट, अब वो 15 लाख के बाद उसमें बहुत सारी चीजें निकालना शुरू करते हैं कि इसमें बेड तो इसमें दिख रहा है कि बेड तो क्लाइंट का था, नहीं हमको एक बेड भी चाहिए। अच्छा, हमको दोनों ही जगह पे बेड चाहिए। अच्छा, आप एक काम करिए, हमारा पेंट भी करवा दीजिएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये एक मंदिर और बना दीजिएगा। अगर आप चीजों को ऐड करते चले जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कोटेशन बढ़ेगी, और यही वजह है कि इनिशियली आप जहां से चलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वहां पर वो रुकती नहीं है। प्लस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी क्लोज एंड ली ही नहीं जा सकती, एज फार एज आई एम कंसर्न, और एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, बिकॉज स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल्स,
राइट। इलेक्ट्रिकल्स एक ऐसा सामान, एक ऐसी चीज है, लाइट एक ऐसी चीज है जो किसी भी घर के एम्बियंस को मल्टीफोल्ड कर देती है। 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स करने के लिए सिर्फ लाइटिंग प्ले करती है। सिर्फ लाइटिंग प्ले करती है। अब मान लीजिए सपोज आप बहुत कम लाइट पसंद करने वाले हैं, बट कोई और आते हैं हमारे पास जो बहुत लाइट पसंद करने वाले हैं। प्लस फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ एक लाइट लगाई है, मैं आपको एक लाइट ऑफर कर देती हूँ कि सर मैं इसमें 15 वॉट्स का ये पैनल लगाऊंगी, ये इतने का आता है, एंड आई विल बी पुटिंग लाइक 40 पैनल्स और 60 पैनल्स इन योर फॉल सीलिंग, दैट इज फाइन। बट इसके अलावा अब आप बैठते हैं, अच्छा हमने आपके वीडियो में देखा था कि आपने तो अलमारी के अंदर भी लाइट लगाई हुई है। हाँ सर हम लगाते हैं। अच्छा किचन में आप लाइट नहीं देंगे? सर हम तो दे देंगे। सर आप ये हमने ये स्टडी बनाई है, सर आप इसमें लाइट नहीं देंगे? सर हम तो दे देंगे। नाउ आप उसे कैसे क्लोज करेंगे? बिकॉज ये चीजें आप कभी भी कितना भी आप डिस्कस कर लीजिए, क्लोज होता ही नहीं। सो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन कि जो टाइमलाइन हम इनिशियल में डिसाइड करते हैं वो टाइमलाइन भी बढ़ जाती है। टाइमलाइन भी बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाती है। मैं आपको अपने रीसेंट एग्जांपल से बता सकती हूँ। देयर वाज अ क्लाइंट, ही वाज वेरी मच एडमेंट कि मैडम दिस इज माय लास्ट डेट। मैं बजट इज नॉट द कंस्ट्रेंट, टाइम इज। मैं इस टाइम से ज्यादा नहीं कूदूंगा, मुझे इस दिन पे मेरे को घर में शिफ्ट होना ही होना है। वी वर वेरी क्लियर। उन्होंने फैक्ट्री मोड ऑप्ट किया था कि मेरा सारा फर्नीचर फैक्ट्री से बन के आएगा, एंड ही वाज वेरी क्लियर कि कोई पीओपी नहीं होगी, कोई सिविल वर्क नहीं होगा, कोई वॉशरूम्स नहीं होगा। बिकॉज आई क्लियरली आस्क्ड हिम, सर मुझे स्कोप ऑफ वर्क बता दीजिए। कि नहीं मैम ये सिर्फ फर्नीचर का काम होगा, इसके साथ जो लाइटिंग का थोड़ा बहुत होता है वो साथ साथ चलता रहेगा, दैट इज फाइन। अब जब उनको लगा कि फैक्ट्री में 15 to 20 डेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टाइम होता है, नाउ ही सेड कि मैम अभी तो हमारे पास 15-20 डेज है, हमारा फॉल सीलिंग कर दीजिए। आई अग्रीड, चलिए कर देते हैं, दैट इज ओके। नाउ ही सेज कि मैम अभी तो ना एक काम और कर दीजिए, मेरा एक गेस्ट वॉशरूम है, इसको मास्टर बना दीजिए, इसको अंदर से खोल देते हैं। ही हैड वन मोर वॉशरूम ऑल्सो, कि इसको एक काम कर दीजिए, मेरा इंडियन टॉयलेट में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका दरवाजा आप ऐसे शिफ्ट कर दीजिए। नाउ आई वाज लाइक कि सर अब हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मेरा इंस्टॉलेशन बहुत डिले हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो आपको ये बताएगा कि प्रॉब्लम्स और कैसे बढ़ती हैं या डिस्प्यूट्स कैसे आ जाते हैं किसी भी चीज में। डिस्प्यूट्स, क्योंकि हमारे काम में डिस्प्यूट इनएविटेबल जैसा शब्द लगने लगता है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जब तक काम खत्म होता है लोग क्रिटिसाइज करना शुरू ही कर देते हैं, मजा नहीं आया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब कैसे होता है आप समझिएगा, क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि मैंने उनकी एक बात मान ली कि ठीक है मैं आपकी फॉल सीलिंग कर देती हूँ, मैंने टाइमली खत्म कर लिया अपना काम। नाउ इट कम्स अप विद ऑल दीज आइडियाज एंड ऑल दीज रिक्वेस्ट, आप मेरा एक डोर शिफ्ट कर दीजिए, आप मेरा एक वॉशरूम का टॉयलेट सीट चेंज कर दीजिए, फ्रॉम लाइक वेस्टर्न टू इंडियन कर दीजिए, और छोटे छोटे कुछ उनके और काम थे वो मेरे काम सिविल के कर दीजिए। आई सिंपली रिक्वेस्टेड कि सर मैं इस वक्त ये काम नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज सर मेरा सारा का सारा डीरेल हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, मुझे आपको घर पूरा हैंड ओवर करना है। नाउ दैट जेंटलमैन इज लाइक कि यू डोंट वरी, ये सब हो जाता है। मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, आई कांट, बिकॉज ये मेरी रेपुटेशन के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं काम हाथ में लेके आपको टाइमली डिलीवर नहीं कर पाती हूँ। ही सेज डोंट वरी, मैं इसको करा लूंगा 1 हफ्ते में। आई कैन इवन टेल यू द डेट्स, दैट वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट ईयर। ही आस्क्ड मी फॉर 7 days, ही टुक 22 days, उन्होंने वो काम खत्म नहीं कराया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया कि नाउ द सेकंड कॉन्ट्रैक्टर केम इन, क्योंकि अब वो हम तो नहीं कर रहे हैं, अब कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, हम तो साइड से बाहर आ चुके हैं, आप करा लीजिए, व्हेन यू आर ओवर, व्हेन यू आर लाइक डन विद, जस्ट गिव अस अ कॉल, विल स्टार्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमने जितना काम किया था, जितनी अपनी इलेक्ट्रिकल्स की लाइंस डाली थी, जो अपने बोर्ड्स बना लिए थे, दैट पर्सन डिड नॉट नो। मैं ये नहीं, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, उसको नहीं पता होगा, आफ्टर ऑल उसकी भी लेबर काम कर रही है, उसने सारी चीजों को बंद कर दिया। नाउ व्हेन वी रीच टू द साइट कि सर ये क्या हुआ, हमारे तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ही बंद हो गए हैं। ओके जस्ट वेट, आई विल हैंडल। वो हैंडल करते करते मेरे क्रूशियल 15 days खराब हो गए, और उसने काम भी खराब कर दिया, बिकॉज उन्होंने नहीं सुना हमारी बात को। हमने बोला आपका टॉयलेट इतना छोटा है कि ये कन्वर्ट हो ही नहीं सकता इंडियन में। It did not, मैंने आपको ट्रस्ट बोला था, It did not listen to us। और उस समय पे क्या होता है, when a third person enters,
नाउ द पीपल स्टार्ट सेइंग अरे मैं सर इतने में करा ये काम, मैं तो इतने में कर देता, मैं इतने दिन में कर देता। नाउ द रियल अब ट्रस्ट फैक्टर आता है कि आप कितना करते हैं। नाउ द रियल प्रॉब्लम अराइजेस, मैडम वो तो ये काम इतने में कर देता, आपने इतने करे, सर आप प्लीज करा लो। नाउ सर इज फ्यूरियस क्योंकि काम भी नहीं हो रहा है, मेरा काम भी अटक गया है। सो these are the things जिसकी वजह से हमारा प्रोफेशन बदनाम होता है, right. जो नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि गलती इसमें एक पर्सन की नहीं है, उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, उसके बाद में उनको ये लग रहा है कि इन्होंने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए। ये होता है और ये लगता है, और ये हमेशा लगेगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी टू ऑल द व्यूअर्स, दिस इज दिल से निकली हुई एक बात है, हर व्यूअर के लिए है। जब हम कोई घर बनाते हैं ना, जब हम किसी का घर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसे बनाते हैं, इट्स अ बेबी टू अस। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब आप उसे बचपन से आप उसे पालते हैं, उसको आप बड़ा करते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने जितने भी दिन वो घर हमारे पास रहता है, वो हमारा एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा, जिसे हम बिल्कुल ऐसे पाल पोस के प्यार से रखते हैं कि कहीं एक डेंट भी नहीं आ जाना चाहिए, कहीं कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई टाइल ब्रेक ना हो जाए। देखिए प्रोसेस है, प्रोसेस में सब कुछ होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें कहीं एक खरोंच तक भी नहीं आए। एंड माइंड इट, कभी भी कोई भी डिजाइनर या कॉन्ट्रैक्टर साइट को लेट नहीं करना चाहता, बिकॉज जितना लेट वो करता है वो उतने लॉसेस में जाता है। आपको उसे टेक केयर करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है। आप तो ये चाहेंगे कि मेरा 3 महीने का प्रोजेक्ट 2.5 महीने में पूरा हो, मैं जाऊं यहाँ से, मैं क्यों बैठूंगा वहां, नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, मैं कहीं और मैं उसके साथ ही फंसा। अब क्लाइंट बोलेगा सर ये आ रहा है, जरा घर खोल दीजिए। नाउ आप एक आदमी आप उसी के लिए लगा के रखते हैं कि जाओ ताला खोल के आओ, ताला बंद करके आओ। तो व्हाई वुड यू टेक केयर ऑफ दैट हाउस व्हेन योर वर्क इज डन? तो घर आप खरीदते हैं, उसको घर हम बना, आप मकान खरीदते हैं, उसको घर हम बनाते हैं। माय टैगलाइन इज यू बाय अ हाउस वी मेक इट अ होम। उसको घर हम बना रहे हैं, उसको आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारा क्रिएशन है। तो हम ना कभी डिस्प्यूट में जाना चाहते हैं, ना कभी लेट करना चाहते हैं, बट दीज थिंग्स हैपन। इट टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी नहीं है कि सारे होम ओनर सेम टाइप के हैं। वी हैव गॉट सम वेरी गुड क्लाइंट्स, राइट, वेरी गुड क्लाइंट्स। बहुत सारे होम ओनर्स हैं जो फुल कोऑपरेट करते हैं विद द डिजाइनर्स, बहुत ज्यादा दे फुली ट्रस्टेड आल्सो कि हाँ ये मैंने आपको चूज किया है और नाउ यू हैव ऑल द राइट्स, आप अपने हिसाब से। I don't know मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, but at least there are 4 to 5 clients जिन लोगों ने हमारे ऊपर लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट एंड फेथ किया है। अगर एक कील भी लगाई है तो वो हमने लगाई, और आज 5 साल बाद भी हम ही लगा रहे हैं। That's matter. And they're very happy. They said कि श्रद्धा जी this is your job. You know how to get it done. You know how to do it. आपको जैसे करना आप करिए, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। And believe me, I have really family relations with them. Right. तो ट्रस्ट ही है सिर्फ। और उसी में आप, क्योंकि वहां पे क्या होता है जब आपके ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 सिनेरियोज कि पर्सन ए है, उसने आपसे बोला, आपको उसने हायर किया, पर्सन बी है, उसने भी आपको हायर किया। पर्सन ए अगर फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है कि आप अपने हिसाब से आप डिजाइन करो होम को, दैट इज योर जॉब। यस। और सेकेंड बी पर्सन है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप में बोल रहा है इसको ऐसे भी होना चाहिए, इसको आप इस तरीके से अगर देख लो तो ये भी हो सकता है। तो मेक श्योर, और आई एम 100% एग्री, और व्यूअर को भी ये लगेगा कि जो ए पर्सन है उसमें आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप उसका वर्क करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप फुली रिस्पॉन्सिबल हो। हम 500% रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला तो सिर्फ हम ही के ऊपर ट्रस्ट करके चल रहा है, अंधा विश्वास कर लिया है। हम ये कह ही नहीं सकते उसको कि सर ये आपने पसंद किया था, ये आपने बोला था। सेकंड केस में वी हैव द मार्जिन, वी कैन से सर दिस वाज योर चॉइस, बट इन फर्स्ट केस तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली आवर से, हमें क्या करना है, कैसे कहना है। करेक्ट। तो मैं होम ओनर से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी डिजाइनर्स को हायर करें, किसी भी डिजाइनर्स को हायर करें फॉर कंसल्टेंसी और फॉर अ फुल प्रोजेक्ट, सो डेफिनेटली अपने डिजाइनर्स पे ट्रस्ट करें और उस पे बिलीव करें। अपना स्कोप क्लियरली बताएं, अपना बजट बहुत क्लियरली बताएं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने इसी जहाँ बैठे हुए हैं, इसी सोसाइटी में हमने 2 प्रोजेक्ट्स करे हैं। पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया, दे बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर, और वेरी गुड रिलेशंस विद देम अगेन।
बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए। उन्होंने बड़ा क्लियरली, पहले हमने उनके भाई का घर किया, आमने सामने घर थे, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली हमको बताया, श्रद्धा जी हमको ये चाहिए। और वो अपनी चीजों से बिल्कुल नहीं हिले। जो उनको चाहिए था वैसा 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 हमने डिलीवर किया। नाउ वी नो कि सामने वाला घर उनकी सिस्टर का है। वी आस्क्ड हिम कि सर ये वाला भी आप शुरू करेंगे? तो ही सेड नहीं अब हमको नहीं करना है, वो जब आएंगी तब की तब देखेंगे। तो वी वर लाइक ओके। वन फाइन डे, लाइक उनका प्रोजेक्ट खत्म ही हुआ था, वी गॉट अ कॉल, आप आ सकती हैं? मैंने कहा हाँ मैं आ सकती हूँ। अच्छा आप आ जाइए। हम आ गए। क्या हुआ? हमको भी करवाना है। मैंने कहा अभी तो आप बोले थे कि आपको नहीं कराना है। तो बोले नहीं उनको बहुत अच्छा लगा है काम, एंड शी हैज आल्सो मेड हर माइंड कि मुझे काम करवाना है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ बजट भी खोलूंगी इनफैक्ट आपके लिए। उन्होंने हमको बिठाया, उन्होंने बिल्कुल अपने ब्रदर के जैसे हमने स्टार्ट किया। आई थिंक 6.5 या 7.5 लाख रुपए की कोटेशन हमको दी। यू वोंट बिलीव कि जब हम उनका काम खत्म करके निकले तो उनकी कोटेशन, लाइक अगर मैं एसीज और फैंस वगैरह हटा दूं, बिकॉज ये हमने भी मार्केट से ही बाय करके लगाए थे, इट वेंट अप टू लाइक 15 to 16 lakhs, डबल ऑफ द अमाउंट। उन्होंने करवाया, हमने किया, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। बट हैविंग सेड सो, मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट को आखिर में एक बात बोली, अगर आप मुझे अपना बजट शुरू से डिफाइन करके चलते होते तो मैं आपका प्रोजेक्ट और बेटर डिलीवर कर सकती थी, बिकॉज मैं आपकी चीजों को उसी हिसाब से डिजाइन करती जो मैंने अभी किया ना। अभी मैंने पीसेस को जोड़ा है। मैं इनिशियली डिजाइनिंग को अपने बहुत ही एलेबोरेटेड वे में लेके चलती होती। She also accepted. Even मैं आपको बताऊं कि जब उनका सब हैंडओवर हो गया, चाबी भी चली गई, even then उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक बेड और बना देंगी क्या? मैंने कहा पेंट हो चुका है, अब घर गंदा हो जाएगा, आप बेड मत बनवाइए। तो we had that kind of relationship, right. And she was very happy, very very satisfied कि मेरा काम। And मैं आपको ये भी और बता दूं कि 4 to 5 months उनका काम चला है। She visited just once. और उसमें भी सिर्फ चाबी लेने देने के लिए हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उनको दिवाली पे दिए पूजने थे। तो आई जस्ट वेंट देयर कि ओके फाइन। मैं आज भी उनको दीदी बोलती हूँ, बिकॉज वो मेरे क्लाइंट की, पहले वाले क्लाइंट की दीदी थी, तो वी आल्सो कॉल हर दीदी। और मैंने कहा दीदी आप ये पूजा कर लीजिए। उसके बाद भी ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 months पूरे बिल सेटल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, चाबी हमारे पास रही थी। हम 10-15 दिनों में लड़के को भेज देते थे, तुम थोड़ा फ्लैट खोल के आओ। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कहीं भी अगर कोई भी नया काम करवा रहा है, आप घर को प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखिए। इट इज अ मस्ट। कभी भी घर को बंद मत कीजिए। रीजन बिहाइंड कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, माइका चटक जाती हैं। समटाइम्स वी हैव सीन दिस इन एक्सट्रीम या तो समर्स में या तो एक्सट्रीम विंटर्स में। कभी कभी फिर क्या होता है, जब घर बंद होता है तो आपने देखा होगा एक नमी की ना एक स्मेल आने लगती है। और सेकेंड चीज, अगर घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो घर में अजीब स्मेल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, नमी जैसा होने लगता है, जो हमारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड या न्यूली मेड फर्नीचर का अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब भी हम पेंट कराते हैं या जब भी हम फेविकॉल या एडेसिव्स यूज करते हैं, इनकी बहुत हाई स्मेल होती है। आप कभी भी देखिएगा, आप किसी नए बने घर में आप घुसते हैं, अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल टॉक्सिटी। तो इसलिए आप उसे खोलिए, जब तक वो निकलेगा नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, आपको वो टॉक्सिकेशन टाइप्स फीलिंग हमेशा दिखाई देती है। प्लस पेंट्स और उसका पेंट्स बहुत ज्यादा, बिल्कुल फेविकॉल का, स्पेशली पेंट का। इसलिए खोलिए घर को। राइट। सो व्यूअर्स, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो भी बजट है, प्लस एज यू सेड कि मैंने 7.5 लाख की कोटेशन फाइनल की थी इनिशियल में, देन उसे उन्हें 15-16 लैक्स में दिया। तो अगर आपके पास मार्जिन है कि आपने 12 तक किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट आप उन्हें बोलो कि अगर आपका मार्जिन है 2-3 लाख, पहले से बता दो, तो आपका डिजाइन जो होगा वो काफी मच बेटर हो सकता है, बिल्कुल, जो आपने प्रीवियस डिस्कस किया होगा, और जिससे कि आपको बेटर घर डिजाइन होकर मिल पाएगा। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट थिंग आता है कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया में है, और पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम हर कोई स्क्रॉल करता रहता है। तो अगर हम कुछ भी इंस्टाग्राम में कुछ भी सर्च करते हैं तो उसी से सजेशन में मिलता है एल्गोरिथम। तो अगर जो भी हम इंस्टाग्राम में रील्स में देखते हैं, क्या सेम
हम घर डिजाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, कैसे? क्योंकि ये मेरे से बेहतर आप जानते होंगे कि जब हम किसी चीज को शूट करते हैं तो उसके एंगल्स का बहुत फर्क होता है। अब आप पिंटरेस्ट से मुझे कोई डिजाइन उठा के लाते हैं, बहुत होता है। क्लाइंट्स हमारे पास लेकर आते हैं, हमको ये अच्छा लग रहा है, हमको ये बना दीजिए। मैं उसे रेफर तो कर सकती हूँ, इट इज अ ग्रेट टूल, यस, वेरी राइट आंसर। मैं उसे रेफर तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे कॉपी नहीं कर सकता। आप मेरे पास जो डिजाइन लेकर आ रहे हैं, इट इज मेड, सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक टीवी यूनिट की बात करें, आप जो मेरे पास एक टीवी यूनिट का डिजाइन उठा के ला रहे हैं, वो पिंटरेस्ट पे दिखाया गया है 20 बाई 10 की दीवार पे। आपके पास दीवार सिर्फ और सिर्फ है 10 बाई 10 की या 12 बाई 10 की। मैं कैसे इतने बड़े डिजाइन को जब मैं स्क्वीज कर दूंगी आपकी दीवार के हिसाब से, आपको वो नोवेलिटी उसके अंदर दिखेगी ही नहीं। Correct. आप जिस डिजाइन को देख के एकदम से फ्लैट हो गए हैं, आपको जो डिजाइन ने इतना अट्रैक्ट कर दिया है, आपका अट्रैक्शन 0 हो जाता है जब वो वापस बन करके आता है। राइट। क्योंकि इस पे वो चीज बिल्कुल अलग सिनेरियो में बनी गई है, अलग सिनेरियो में शूट हो चुकी है। आप उसको लेकर आइए मेरे पास, आप मुझे बताइए कि वी आर लाइकिंग दिस, हम उसे एज एन इंस्पिरेशन इमेज यूज करते हैं। हम उसे डिजाइन करते हैं आपके घर के मेजरमेंट्स के हिसाब से, आपके घर के फील के हिसाब से। Right. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ से भी एक छोटा सा पार्ट उठा ले, यहाँ से भी एक छोटा सा पार्ट उठा ले और हम उसको क्लब कर दें। नहीं, वी हैव टू डिजाइन अ थीम, वी हैव टू बी इन सिंक, इट शुड बी इन टोटलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी उठा करके हमने उसको पेस्ट कर दिया है। Correct. बहुत अच्छा टूल है, डेफिनेटली डिजाइन इंस्पिरेशंस आप लीजिए, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपके डिजाइनर के ऊपर भी अगेन वहां पे ट्रस्ट कीजिए, उसको वो डिसीजन लेने दीजिए कि वो कैसा लगेगा। Correct. या उसमें क्या चेंजेस वो बता रहा है या बता रही है, गो बाय दैट। राइट। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि मैम ने बताया, तो जब हम कोई चीज़ शूट करते हैं, शूट करने के टाइम और उसके बाद जब एडिटिंग प्रोसेस होता है, एडिटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें, लाइटिंग को इन्हेंस किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस किया जाता है, तो एक्चुअल जो फुटेज होती हैं उसको मच बेटर करके शो होता है, जो कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में होता है। तो एग्जैक्टली सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है विथ फुटेज आफ्टर एडिटिंग और बिफोर। सो ये करेक्ट है। यहाँ मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगी, देखो हम कितना भी अच्छा काम करें और हर डिजाइनर बेटर से बेटर या बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है, बट आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस। राइट। 100% देने की कोशिश जब आप करते हैं तो आप 90% अचीव कर पाते हैं। 200% देने की कोशिश करते हैं तब भी आप 95% अचीव कर पाते हैं। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की रील्स में आपको वो लेकुनाज नहीं दिख पाते जो एक्चुअल साइट्स पे होते हैं। करेक्ट। या समटाइम्स इट इज देयर, वो आपको नहीं दिखेंगे कभी भी वीडियोस में, बट दे आर देयर। हाँ, अगर मैं भी एक घर बना रही हूँ और मैं उसे शूट करा रही हूँ, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से शूट करा रही हूँ, तो वो बिल्कुल इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की रील्स ही दिखाई देंगी आपको। राइट। बट एक्चुअली में कहीं ना कहीं गैप रहता है। राइट, ये तो है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर न्यू होम ओनर्स के लिए कि कोई भी अगर न्यू होम बाय कर रहा है तो उसे इंटीरियर कराने के लिए घर परचेज करने से पहले उसे फिगर आउट करना चाहिए या घर परचेज करने के बाद? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं तो जनरली घर परचेज करने के बाद आदमी खाली हो चुका होता है उसके पास इंटीरियर्स कराने के लिए पैसे नहीं बचे होते हैं। लेकिन घर परचेज करने से पहले इंटीरियर्स क्यों सोचना है आपने? बिकॉज यू नेवर नो कि आप किस तरीके का घर परचेज करने वाले हैं, आपके बजट में क्या आने वाला है। आप घर परचेज कर लीजिए, आप फिर उसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए, आप फिर सोचिए कि मैं इसे अपने ड्रीम होम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आपने बोला कि इसके बाद पैसे नहीं बचेंगे, तो ये मेरा काम है कि मैं आपके काम को आपके हिसाब से कैसे डिलीवर कर पाती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, फ्रेंकली दैट वाज अ मजाक वाली बात थी, आई वाज किडिंग। इंटीरियर्स के पैसे उतने नहीं बचते हमेशा आदमी के पास जितने वो सोच के चलता है कि मुझे लगाना होता है। देयर इज ऑलवेज अ गैप। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि या तो लोगों को पता नहीं होता या वो शायद टेस्ट करते होते हैं सामने वाले को, बट आउट ऑफ 100 पीपल 95 लोग मेरे पास एक बोलते हुए आते हैं कि मैम हमारा काम 10 लाख रुपए में हो जाएगा,
अपने स्कोप के साथ। एंड आई वाज लाइक कि मुश्किल है सर, अच्छा तो कितने में हो पाएगा, कि सर इतना तो जाएगा। हम उन्हें कोटेशन बना के देते भी होते हैं। अब एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे आल्सो नो कि ये काम 10 लाख में नहीं हो सकता, लेकिन वो ट्राई कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे हो शायद हो जाए, कि शायद हो जाए। और मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं जो बात शुरू करते हैं 4-5 लाख से 20-25 लाख रुपए तक भी इन्वेस्ट करते हैं। वो शुरू में बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बट वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इनिशियली उसके ऊपर, मेरे हिसाब से, क्यों आप उसमें अपना माइंड लगाना चाहते हैं कि मुझे इंटीरियर कैसा कराना है। वंस यू बाय योर होम, बिकॉज बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी होती हैं, आप बहुत सारी चीजें चेंज करने के लिए सोचते हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है, फिजिबिलिटी बहुत कम होती है। आजकल सारे कंस्ट्रक्शंस माइवन पे हो रहे हैं। माइवन में हम सिविल चेंजेस बहुत कम कर पाते हैं। ये माइवन क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट। माइवन कंस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रक्शन की टेक्निक है जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो ब्लॉक्स बने हुए आते हैं ना, आप उन मतलब वो बेसिकली पहले क्या होता था, ब्रिक कंस्ट्रक्शन होता था। ब्रिक कंस्ट्रक्शन में हमारे लिए इजी है कि हम एक लेबर को बुलाते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, हमको जहां से जो तोड़ना होता है हम तोड़ लेते हैं, हम वॉल्स भी रिमूव कर लेते हैं। बट माइवन कंस्ट्रक्शंस में दैट इज नॉट पॉसिबल। पहली बात तो बिल्डर्स के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इंस्ट्रक्शंस कि सिविल चेंजेस नहीं कर सकते हैं विदाउट देयर परमिशन। माइवन कंस्ट्रक्शन को प्रोपोगेट ही ऐसे करके किया जा रहा है कि इसमें सीपेज नहीं आएगा, ऑटोमेटिक, बेसिकली ये ऑलरेडी मेड ब्लॉक्स हैं जिनको ला करके सिर्फ वहां पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी आपका बहुत तेज हो जाता है। लाइक 15 डेज में आपका पूरा का पूरा एक फ्लोर मैनेज कर लेता है बिल्डर। तो माइवन कंस्ट्रक्शन की टेक्निकलिटीज ऐसी होती हैं कि जहां आप नहीं कर सकते हैं चेंजेस। सिविल नेचर कुछ ऐसा होता है, बीम्स को हम कभी भी टच नहीं करना चाहते हैं, पिलर्स को हम कभी भी टच नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज हम घर की स्ट्रेंथ पे जाकर के डिजाइन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो आप पहले से पहले मत सोचिए, बिकॉज वंस यू हैव समथिंग इन योर हैंड, ओनली देन समवन कैन विजिट, ओनली देन ही और शी कैन टेल यू कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना दिमाग उसके बाद लगाइए कि मुझे कैसा घर क्या बनाना है। और सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि घर में रहने वाले पहले 10 दिन बैठ के अपना आराम से सोच लें हमको चाहिए क्या। आप सिर्फ इंस्टाग्राम की रील से अपने घर को डिजाइन मत करवाइए। हर घर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। आप सोचिए मुझे क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप चलिए। राइट। सो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए आप क्या 3 गोल्डन रूल्स देना चाहोगे? सबसे पहली बात, अपना स्कोप ऑफ वर्क क्लियर करें। क्या क्या काम कराना है, कैसे कैसे कराना है। सेकेंड थिंग, जब आपका इंटीरियर शुरू हो जाए तो उसमें आप 10 दिन एक्स्ट्रा दीजिए प्लानिंग पे। काम शुरू होने के बाद चीजों को मत कीजिए एक्सप्लोर। जनरली क्या होता है, जैसे ही आप मेरे पास आए, आपका काम मैंने पकड़ लिया, मैंने काम करना स्टार्ट किया, नाउ यू विल स्टार्ट टेलिंग योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, योर पेरेंट्स, एवरीवन, मैंने घर ले लिया है, 3S लाइफस्टाइल हमारा काम कर रहा है, ये 3D है और ऐसे से काम करो। अरे यार, इसमें ऐसे नहीं ऐसे करा ले, करेक्ट, इसमें ऐसे नहीं ऐसे करा ले। नाउ इट इज अ रियल हेडेक फॉर अस। एक छोटे से इंच के या 2 इंच के चेंज को करने में भी मेरी पूरी प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग चेंज हो जाता है। राइट, करेक्ट। क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे मेरे स्लैब की हाइट क्या रखनी है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ से कौन सी चीज कैसे निकालनी है। 2 इंच से कभी कभी आपका दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि हमारे पास 10 बाई 10 के 12 बाई 10 के कमरे हैं आजकल, जिसमें आप एक बेड भी डाल रहे हैं, एक स्टडी भी ले रहे हैं, आप दूसरी तरफ भी एक एडिशनल अलमीरा लेना चाहते हैं। तो हमारे पास 1-1 इंच के लिए प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पे कैसे चीज को निकाला जाए। तो ये जो एक्सप्लोरेशन आप कर रहे हैं काम देने के बाद, इसको आप काम देने से पहले कर लीजिए। और आप जिसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं आप उसको साथ में लेकर आइए मीटिंग के लिए जरूर, कि ही और शी विल बी देयर, इनके हिसाब से घर बनना है। तो सबसे पहले आप अपना स्कोप बिल्कुल क्लियर रखिए। आप किसी के कहने से चीजों को चेंज मत कीजिए। आपकी अपना घर है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, आप उसके हिसाब से चलिए। मिडवे चेंजेस मत करिए। सेकेंड चीज, जब एक बार काम शुरू हो जाता है तो जल्दीबाजी करने के लिए मत कहिए। आई अग्री
कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन डिजाइनर्स को भी आती है, एग्जीक्यूशन करने में भी आती है। कभी कोई लेबर बीमार हो सकता है, अभी जैसे ग्रैप लग गया है, कहीं पे काम ही नहीं हो पा रहा है, कोई और चीजें, कोई चीजें स्टॉक में नहीं हो सकती हैं, रॉ मटेरियल आपका शॉर्ट हो सकता है, चीजें कभी कभी सर्दियों का मौसम होता है तो फॉल सीलिंग पीओपी सूखने में बहुत टाइम लगता है, पेंट सूखने में टाइम लग जाता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ से बाहर होती हैं, यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो दैट टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी में अपनी फिनिशिंग को खराब मत करिए। करेक्ट, कि नहीं मुझे तो जाना ही है, 3 ही महीने मैंने बोला था, मैं 3 महीने 5 दिन भी नहीं दे सकता हूँ या 10 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता हूँ। जहां आपने 3 दिन कर लिया, इफ इट इज गेटिंग डिलेड बाय अ वीक, जस्ट बी पेशेंट। सामने वाला आपसे ज्यादा परेशान है, वो आपका घर आपसे ज्यादा पहले देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट। आप अपने स्कोप को और अपने बजट को बिल्कुल क्लियरली पहले से पहले तय करके चलिए। एंड थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी घर को जो रॉयल दिखाता है, जो रिच दिखाता है, जो लग्जूरियस दिखाता है, उसके इंटीरियर से भी ज्यादा उसकी फर्निशिंग्स दिखाती है। Invest good amount, maybe in your curtains, in your sofas, your dining sets. You have those furnishings, very rich looking furnishings, जो आपके घर को real look देती हैं। राइट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि अगर किसी के पास बजट कम हो तो वो कैसे अपने घर को लग्जरी और कैसे मिनिमलिस्टिक। प्लीज उस समय पे ये मत कीजिए, जैसे जो मैंने जनरली देखा है कि हमने एक 20 या 25 लाख की साइट कर ली सपोज, बहुत चमक गई है साइट, बहुत अच्छी लग रही है एंड एवरीबॉडी इज प्रेजिंग, बट आप उसके बाद पॉलिएस्टर के कर्टन्स उसमें डाल देते हैं, वो लुक ही नहीं देगा आपको। राइट। या आप सोफा पुराना ही यूज करने की जिद लेके बैठे हैं कि मैं पुराना। अगर आपको अपना सोफा पुराना चाहिए तो आप अपने डिजाइनर को पहले बताइए, आप अपने पूरे इंटीरियर्स को उसके हिसाब से मैनेज कीजिए, बट आप ऐसे मत कीजिए कि आप एक मॉडर्न थीम में जा रहे हैं, आप कंटेम्प्रेरी थीम में जा रहे हैं और फिर आप अपना पुराना सोफा लेके आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा इट इज नॉट गोइंग बाय योर थीम, तो ये आपका पूरा लुक स्पॉइल कर देता है। करेक्ट। आपको अपनी चीजें पहले से पहले सेग्रीगेट करनी पड़ेगी। सो दिस वाज एन अमेजिंग conversation. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing real and very, very practical insights which can help a lot of homeowners. Thank you so much. Thank you so much.